यस देवयानी मैम, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेज 239 टीसीए का क्वेश्चन नंबर 19, पहला आइटम बोलो। डेटर्स अकाउंट किधर है? बैलेंस शीट 24,000। डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड 24,000 टिक है क्या? यस सर। तो इनर कॉलम में लिखेंगे। टिक का मतलब है 2 लाइन छोड़ के एरो मार दो, तो ऐसे 2 लाइन छोड़ के हमने एरो मार देना है। यस लेडी, नेक्स्ट। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट 8,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन नंबर 20 है क्या ये? यस सर। यस सॉरी, तो माय मिस्टेक, इट इज क्वेश्चन नंबर 20। टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट बोलो देवयानी। 8,000। कितनी कितनी? 8,000। 8,000। ओके, 8,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो। अब मैंने आपको बताया था ये कैसे यूज करना, देखो आगे बोलो। एडवर्टीजमेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस 3 years। एडवर्टीजमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 3 years, लेकिन देवयानी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते समय आपको क्या याद रखना है? सर 3 years। नहीं, पहली 3 लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। 3 पहली 3 लाइन ब्लैंक छोड़ दो। एडवर्टीजमेंट 3 years, उसको टिक आता है तो एडवर्टीजमेंट के नीचे 2 लाइन छोड़ के एरो मार दो। हिडन एडजस्टमेंट है ये। यस, आगे बोलो देवयानी। वेजेस अकाउंट ट्रेडिंग। वेजेस अकाउंट ट्रेडिंग डेबिट, कुछ टिक वगैरह है? यस सर 1,000। तो बोलना बेटा, ऐसा क्या करती? 1,000, 2 लाइन छोड़ के एरो। आगे बोलो। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस सर उसको 2,500। वेरी गुड। टू सैलरीज पी एंड एल 2,500 टिक है, 2 लाइन छोड़ के एरो। आगे बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट बैलेंस शीट 3,000। ड्राइंग्स अकाउंट, अब मजे की बात है हमें कैपिटल का अमाउंट तो मालूम नहीं, तो हम कैपिटल लिख के छोड़ देंगे, माइनस ड्राइंग्स अमाउंट बोलो। 3,000। 3,000। एक और काम करना, 6-7 लाइन छोड़ के एरो मारना। आगे। गुडविल बैलेंस शीट 8,000। गुडविल बैलेंस शीट असेट साइड 8,000। रिटर्न्स। ये कौन से वाले रिटर्न्स हुए हैं देवयानी? ये सेल्स रिटर्न्स हुए। अब हमारे पास सेल्स की फिगर तो नहीं है, तो हम लोग सिर्फ सेल्स लिख देंगे और नीचे माइनस सेल्स रिटर्न्स लिखो, या तो रिटर्न्स आउटवर्ड लिखो, रिटर्न्स इनवर्ड लिखो, सॉरी। अमाउंट कितनी है? 500। एरो। टेलीफोन चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस 1,000। टेलीफोन चार्जेस पी एंड एल 1,000, आउटर कॉलम। आगे। कैरियर्स इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट 1,000। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट 1,000। आगे। कैरियर्स आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस 1,000। कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस 1,000। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस 500। ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस का रूल ऐसा है कि कुछ नहीं बोला है तो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ ऑफिस सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी है ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस सन्ड्री या मिसलेनियस पी एंड एल में जाएंगे। मानव शर्मा, बात ध्यान में आई? सर आगे। हाँ बोलो आगे। सर इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 इनर कॉलम। इंश्योरेंस पी एंड एल इनर कॉलम 2,000। 2,000। 2,000, 2 लाइन छोड़ के एरो। आगे। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट इनर कॉलम 6,000। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड इनर कॉलम। अमाउंट बोलो। 6,000। 6,000, 2 लाइन छोड़ के एरो। आगे। फर्नीचर बैलेंस शीट 5,000 इनर कॉलम। फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड इनर कॉलम 5,000, 2 लाइन छोड़ के एरो। वेरी गुड, बोलो। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट 12,000।
Inner column. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में इनर 12 कॉलम में अमाउंट कितनी बोली? 12,000. 12,000, 2 लाइन छोड़ के एरो। Next, capital account, balance sheet 25,000. कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में जाएगा 25,000, तुरंत ड्राइंग्स माइनस करके इनर कॉलम में लिख लो 22,000। इनर में क्यों आएगा? क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा वो एड लेस होगा। Sales account, trading 20,000. सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग 20,000। बच्चों इसमें एक गलती बहुत बच्चे करते हैं, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना भूल जाते हैं। ध्यान दिया करो, अमाउंट लिखना भूलना नहीं, शांति से सॉल्व करना। Creditors, balance sheet 10,000. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। और अपन ये जैसा बोलते जा रहे हैं ना, ऐसे खुद से बोल बोल के लिख लेने का, यानी कहीं पे हम गलत नहीं करते। कितनी बार ये क्या होता है, हमारा दिमाग और कुछ सोचता रहता है ना, तो हम क्रेडिटर्स बैलेंस शीट फिर कभी असेट में लिख देते हैं। तो खुद को बोलते रहना क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो हम गलतियां कम करते हैं। Purchase return, trading account 1,000. परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस, ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस परचेज रिटर्न्स, अमाउंट बोलो 1,000. माइनस किया 1,000, तुरंत आउटर कॉलम में 11,000। Loans and advance, balance sheet 8,000. लोन्स एंड एडवांस बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड। कितनी अमाउंट बोली आपने? 8,000. सर आप डेटर सॉरी असेट साइड में लिख रहे हैं देखो सर। मैंने बोला ना, Asset side. बोलने बोलने में मैंने भी गड़बड़ कर दी, ऐसे हो जाता है, सॉरी। लाइबिलिटीज साइड, देखो अब बीच में बोला मैंने, लाइबिलिटीज बोला और फिर असेट में लिखा, तो ध्यान में आ गया। आगे Bills payable 12,000. बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड। सिर्फ बैलेंस शीट मत बोल लेडी, असेट या लाइबिलिटी भी बोला। Yes, sir. इंटरेस्ट Sorry. रिसीव्ड Profit and loss account, inner column 1,000. क्रेडिट साइड। मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो P&L के क्रेडिट में मैं 4-5 लाइन छोड़ देता हूँ। एक तो क्रेडिट में आइटम कम होते हैं पहली चीज, इसीलिए वो 4-5 लाइन छोड़ना पड़ता है। और दूसरा मोस्टली ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, मोस्टली। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में जगह अच्छी बचती है, तो आपको लिखने को जगह रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं तो क्या होता है, अगर कम जगह छूटी रही ना तो वो ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट बैठता नहीं है। तो क्रेडिट साइड में मैं ज्यादा जगह छोड़ रहा हूँ, दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यानी आप उधर आराम से बिठा सकते हो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो। और क्रेडिट में ही सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्रेडिट में ना बच्चों आइटम्स कम रहते हैं, डेबिट में आइटम ज्यादा रहते हैं, तो फिर अकाउंट कम पड़ने के चांस हो जाते हैं कि जगह कम पड़ रही है अकाउंट की, तो ऐसा हो सकता है। ओके, आगे अकाउंट्स लिखना कंपलसरी है। अरे यार तुमको नहीं लिखना मत लिखो, मेरे को एक सवाल बार बार नहीं अच्छा लगता है यार बच्चों, आप एक ही चीज बार बार पूछते हैं। मेरे हिसाब से लिखना चाहिए, क्योंकि लेजर अकाउंट में अकाउंट आएगा नहीं क्या? नहीं सर, जगह कम पड़ती है। नहीं तो इसके लिए ऐसा नहीं एडजस्टमेंट। चलो लेडी, फर्स्ट एडजस्टमेंट देवयानी। Insurance is paid for year ending. नहीं, पहला क्लोजिंग स्टॉक लेने का हमेशा। Closing stock at cost price 13,000. कितने पे लूं, 13 पे लूं कि मार्केट प्राइस 15 पे लूं? No, sir, 13,000 cost price. 13 at क्या which रूल is है lower. उसका? Closing stock is valued at cost price or NRV, whichever is lower. हाँ ये रूल ऐसे के ऐसे याद रखो, सिर्फ विच एवर इज लोअर नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्रेडिट में लिखेंगे नेट लॉस हुआ तो यस। तो चलो बोलो देवयानी। Sir, closing stock 13,000 balance. किधर लिखूं, क्या लिखूं, मेरे को नहीं मालूम। देवयानी इफेक्ट कहाँ जाएगा? Yes, sir. क्रेडिट से ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। पीछे देख के अगर आप बोल रहे हो देवयानी तो गलत है। चलो मेरे को रितिका भट्ट हेल्प करो। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग क्रेडिट, आपको पिछला सम देखना ही नहीं पड़ना चाहिए, आपको आधी रात में आधी नींद में पूछे ना कोई तो भी आपको आना चाहिए, इतने सम्स तो हमारे हो गए। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड।
क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 13,000। Yes, sir. आगे बोलो। Depreciation on plant and machinery 5%. क्या करूं, प्लांट एंड मशीनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट? Subtract. लेकिन उसके बारे में कुछ बोला है क्या, कुछ डेट वगैरह दी है? नहीं सर, प्लांट एंड मशीनरी में नहीं दिया ना कुछ डेट? नहीं कुछ नहीं, बस लिखा है depreciation plant and machinery by 5% ऐसा लिखा है। डिप्रिसिएशन एट 5%, तो वो आएगा 300 रुपए, तो आउटर कॉलम में आएगा 5,700। फर्नीचर के दूसरा इफेक्ट क्या आएगा लेडी? और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। 5% की गरज नहीं है, अमाउंट लिखने का सीधा 300। यस सर। आगे उसके बाद फर्नीचर बाय 10% डेप्रिसिएशन। फर्नीचर के बारे में कुछ बोला है और? नहीं सर, नहीं। तो Yes, sir, directly- बोला है 2000 Yes, sir. purchase. 2000 purchased on 1/10/2018. तो इसका वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट पहला बनेगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितने का फर्नीचर था अनिकेत गोरे? 5000 का था सर। 5,000 का था, उसमें से 2,000 का कब खरीदा है? 1/10/2018. तो बचा कितना? 3000 वो कुछ नहीं बोला है, तो कब खरीदा है? 1 year पहले। यानी 1/4/18. शुरुआत में 1/4/18, तो 2,000 पे 6 मंथ्स का डेप्री लगेगा और 3,000 पे पूरे 1 साल का डेप्री लगेगा। रेट ऑफ डेप्री क्या बोला है? 10%। 10%. ओके, तो 3,000 पे 1 साल का 10% से 300 लगेगा और 2,000 पे 10% से साल का 200, तो 6 महीने का 100 लगेगा। तो टोटल आया डेप्रिसिएशन का 400, 400। फिर एक बार बता दूं, टोटल है फर्नीचर का 5,000, 2,000 एक 10 को खरीदा, तो बचे 5 में से 2 गए, 3,000, 3,000 एक 4 को खरीदा, तो 3,000 पे पूरे साल का डेप्री और 2,000 पे 6 महीने का डेप्री, तो 3,000 पे पूरे साल का 300 आएगा 10% से, 2,000 पे साल भर का 200, 6 महीने का 100 रुपए, तो टोटल डेप्री हो गया 400। ओके, तो डेप्री माइनस होगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी अनिकेत, कोई बताओगे? Depreciation account to asset account. डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर या तो डेप्रिसिएशन टू असेट। ओके, डेप्रिसिएशन में लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 400, आउटर कॉलम में लिखो 4,600। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर उधर Yes, sir. और इसको हम लोग प्लांट एंड मशीनरी, जहां डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखा था वहां पे लिख देंगे नीचे फर्नीचर 400। ओके, चलो कौन बता रहा था वर्किंग नोट्स? कंटिन्यू, जब सॉरी एडजस्टमेंट्स यस सर। बोल। इंटरेस्ट, सॉरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। तो क्या करूं, सैलरी में क्या होगी वो? माइनस होगा। माइनस Outstanding है ना? Outstanding Add होगा सर। ऐड Add होगा। आउटस्टैंडिंग Prepaid नहीं है। सैलरी की जर्नल एंट्री क्या है? Salary to outstanding salary. सैलरी टू Salary to आउटस्टैंडिंग to सैलरी, outstanding salary. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी में ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट कितनी है? 800। हाँ 800। 800, तो आउटर कॉलम में आएगा 3,300। इमीडिएटली सेकंड इफेक्ट दे दो, कहां जाएगा लेडीज का सेकंड इफेक्ट? आउटस्टैंडिंग सैलरी का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है लेडी? आउटस्टैंडिंग सैलरी का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस आता है, तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। वेरी गुड, लाइबिलिटी है, पे करना बाकी है, ये बंदा हमारा क्रेडिटर है, तो लाइबिलिटी में जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 800। ओके, अगला एडजस्टमेंट
Outstanding wages. आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या करेंगे वेजेस में? Add. ऐड, एंट्री हुई वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस में ऐड होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, अमाउंट 1,000. 1000 ही, तो आउटर कॉलम में आएगा 2000 इमीडिएटली। सेकेंड इफेक्ट बोलो बच्चों, इसका कहां जाएगा? Balance sheet के liability. Liability side. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000। ओके, अगला एडजस्टमेंट लीडिंग। Interest received in advance 2,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 2000, इसका एंट्री क्या आएगा बताएंगे आप मेरे को? Yes, sir. मैं बता दूं, चलो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो आप मेरे को बोलो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में क्या होगा? ये प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, प्लस या माइनस? प्लस Minus. माइनस, क्योंकि अगले साल का है, इस होगा, साल सर। का नहीं है। Yes, sir. इंटरेस्ट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, यहाँ पे हमने एंट्री में डेबिट दिया है, इंटरेस्ट टू प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो इसीलिए माइनस 200. प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट 200. 200। आउटर कॉलम में इमीडिएटली लिख लो 800। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एडवांस में मिला है हम तो, यानी उसने पैसा दे दिया, हमारा काम करना बाकी है। Balance sheet liability. लाइबिलिटी साइड, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है? 200। 200। आगे बोलो लेडी। Insurance is paid for year ending 30/6/2019. ओके, ये एडजस्टमेंट नहीं है तो सबने ध्यान दो। इंश्योरेंस इज पेड फॉर y.e. is year ending 30/6/2019। ओके, कितनी अमाउंट है? बताया नहीं सर आपने। ट्रायल बैलेंस में दिए क्या कुछ अमाउंट इंश्योरेंस के सामने? 2000. 2000, तो इट इज सिंपल, 2000 ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है, 2000 ही अमाउंट है। अब मेरे को एक बात बताओ, अपना साल कब खत्म हो रहा है? Sir, year end. 31st March. मैं इसका जादू समझा था, सब लोग ध्यान दो। 31/3/2019 को अपने सम का साल खत्म हो रहा है, जबकि ये पे किया है 36/2019 तक। और क्या बोला? ईयर एंडिंग, मतलब मेरे को बोलो पे कब किया रहेगा ये? 31st. 1/4/2018. 1/4/2018. ईयर July बोला ना, 18. साल बोला है। 36/2018. 1 जुलाई 18। 1/7/2018, कैलेंडर समझना चाहिए। ईयर है ना, तो दिस इज 1 होल ईयर। देखो तो एक साल होता है क्या ये? Yes, sir. हाँ, अब हमारे लिए क्या लेना देना है? हमारा तो साल 31/3 को खत्म हो रहा है, तो ये जो इतना पीरियड है इसका एक्स्ट्रा भर के रखा है। कितना है वो पीरियड? 3 महीने। 3 महीने का है सर। 3 मंथ्स। कैसे क्या देख लो, 31 मार्च के बाद 30 जून, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे करके रखा है बच्चों। तो ये क्या हुआ? 3 महीने का जो एक्स्ट्रा पे किया है, प्रीपेड। सो दिस इज प्रीपेड। ओके, साल भर का 12,000 तो 2000, तो 1 महीने का कितना? अपने को कितने महीने का निकालना है प्रीपेड? 3 महीने का। तो कैसे निकालेंगे? देखो, प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने समझे मानव कैसे आए? हाँ ना सर, समझा। 2000/12 into 3, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 500 प्रीपेड आएगा। वापिस एक बार बता दूं, 31/3/2019 से लेके 36/2019 ये पीरियड का प्रीपेड है। आगे का साल का पे करके रखा है, तो आगे के साल के कितने महीने का पे करके रखा है? 3 महीने। तो ये प्रीपेड आएगा 3 महीने के लिए, 2000 साल के लिए, तो 3 महीने के लिए 500। तो प्रीपेड के 2 इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग? एक इंश्योरेंस में और एक बैलेंस। इंश्योरेंस में क्या करूं? इंश्योरेंस में माइनस होगा, माइनस होगा। क्यों? अगले साल का है, सादी भाषा में। तो इंश्योरेंस में माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस -500, तो इसका आया अमाउंट 1500 इमीडिएटली आउटर कॉलम में लिखो। और दूसरा इफेक्ट कहां डालेंगे?
बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि हमने पहले से पे यस, वेरी गुड। बैलेंस शीट असेट साइड, सामने वाला हमारा डेटर है, हमने पैसा दे के रखा है पहले से। आगे बोलो। यस। उसके बाद राइट ऑफ बैड डेट्स ₹1000। राइट ऑफ बैड डेट्स ₹1000, तो क्या होगा उसका इफेक्ट डेटर्स में? सब्ट्रैक्ट। बैड डेट्स की एंट्री है बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स टू डेटर्स, डेटर्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, एंट्री में क्रेडिट दिया है तो डेटर्स में माइनस होगा बैड डेट्स। अमाउंट बोलो। 1000। ओके, बिकॉज ये एडजस्टमेंट में दिया, हम इसको न्यू बैड डेट बोलेंगे। 1000, आउटर कॉलम 23,000, इमीडिएटली लिख लो। सेकेंड इफेक्ट जाएगा, कहां जाएगा लीडी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट। डायरेक्टली आउटर कॉलम में न्यू बैड डेट्स। बैड डेट्स। अमाउंट कितनी है? है ही नहीं। 1000। 1000। अब सिर्फ बैड डेट भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ ओल्ड है ही नहीं तो न्यू का विषय आता नहीं। आप डायरेक्टली बैड डेट लिखो तो भी चलेगा। ओके। एक हिडन एडजस्टमेंट रह गई थी, एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 3 years। मानव और जो बच्चे जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हाँ, इंश्योरेंस के लिए वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 ये लिख देना, वर्किंग नोट 2। हाँ, तीसरा है इन एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 3 years। कितना पे किया 3 साल के लिए? 1500 सर। एक साल का कितना हुआ? 500। 500 अब ये कितना पीरियड का अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग? 3 year, 1 year, 1 year। तो आगे के कितने साल का पेड है? 2 years, प्रीपेड है 2 साल का। प्रीपेड। हाँ सर, लेस होगा सर। 500 इंटू 2 यानी 1000 रुपए प्रीपेड है। फिर से एक बार बता दूं, 3 साल के लिए 1500 यानी 1 साल के लिए 500। ये एक अकाउंटिंग ईयर है, मतलब 2 अकाउंटिंग ईयर का एक्स्ट्रा पे किया है, वो है 1000 रुपए। ओके, तो प्रीपेड के 2 इफेक्ट क्या आएंगे? एडवर्टीजमेंट में लेस होगा सर, 1000 से लेस होगा। और बैलेंस शीट में असेट साइड में बराबर, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आएगा। वेरी गुड। बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 1000, एडवर्टीजमेंट में से माइनस और बैलेंस शीट असेट साइड। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पेंसिल लेंगे, पेंसिल से जीपी ढूंढेंगे। क्यों? अगर आप पेन से ढूंढते हो और गलती हो जाती है तो कितनी कटिंग्स होगी? ग्रॉस प्रॉफिट की कटिंग, नेट प्रॉफिट की कटिंग, कैपिटल की कटिंग और बैलेंस शीट के टोटल की कटिंग। हर कटिंग का आधा मार्क गया ऐसा अज्यूम करें तो 2-2.5 मार्क तो हमारे अननेसेसरी कटिंग्स में चले जाएंगे। तो टू अवॉइड इट, पहले पेंसिल से लिखो जीपी, एनपी और बैलेंस शीट की टोटल, और फिर पेन से लिखना। तो आई एम टेकिंग अप अ पेंसिल और हम लोग करके देखते हैं अपना जीपी एनपी क्या आ रहा है। कोई भी मुझे आंसर नहीं बताएगा। अगर मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया तो मेरा जीपी एनपी बराबर है, नहीं हुआ तो मेरे को रीसॉल्व करना है। 32,500 आ रहा है मेरा टोटल, दोनों साइड पे लिख दिया 32,500। यहाँ टोटल है 8 और 2 10, 11, 11 और 11 22, यानी 10,500 का जीपी आया मुझे। पेंसिल से ही लिखना है। ट्रांसफर ग्रॉस प्रॉफिट, ये नरेशन है और उसका अकाउंट का नाम इधर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप पूरा लिखना रहेगा आपको। फिर वो 10,500 बाय ग्रॉस प्रॉफिट नरेशन में आएगा। कहां से ट्रांसफर हुआ है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों एक बार फिर मैं बता दूं, नरेशन है ग्रॉस प्रॉफिट, अकाउंट का नाम तो बच्चों यहाँ पे देखो ट्रेडिंग, और ये पी एंड एल। अमाउंट कितना है? ये 10,500 हुआ। आप लोग को ये टोटलिंग की जो मेथड सिखाई है, देखो ये ज्यादा यूजफुल है। यूज दिस एज फार एज पॉसिबल, आपकी गलतियां कम होगी। ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन, डबल लाइन शोज टोटल हैज टैलीड 11,300, 11,300। $3,300, $4,300, $5,300, $6,300, $7,300, $7,800,
8,100, 8,500, 9,500, तो मेरा 1800 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। आप लोग एक बार चेक कर लेना, अगर सही होगा गलत होगा जो भी। Yes. नेट प्रॉफिट, इसके नीचे लिखेंगे ट्रांसफर्ड कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। एक गलती बच्चों से क्या हो जाती है, बोलूं क्या, ये जो नाम है ना ये इधर आ जाता है टोटल के सामने यहाँ पे, तो वो नहीं आना चाहिए, टोटल के ऊपर ही नरेशन जाना चाहिए, टोटल के सामने नहीं आना चाहिए। फिर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, नीचे नरेशन में आएगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ लोग ये लिखते नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे, नरेशन लिखो, ओके, क्योंकि एक्चुअली वो अकाउंट का नाम है, नरेशन आप ऊपर लिख रहे हो नेट प्रॉफिट। 1800 ऐड होगा, 23,800 आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी। अब हम बैलेंस शीट की टोटल करके देखेंगे, अगर सब सही रहेगा तो बैलेंस शीट टैली होगा 23, 33, 41, 41, 43, 53, 53, 54, 55, 800, 23, 31, 36, 40, 53, 54, 55, 100, 55, 800, दोनों साइड की टोटल सेम। तो हमने जो किया वो परफेक्ट किया। अब पेंसिल वाला काम आप पेन से करें। तो होल सम टैलीड एट 55,800।